पाठ 16 हीरे की परख। पाठ प्रवेश। सत्संगति मनुष्य के गुणों का विकास करती है। सत्संगति से मनुष्य किस प्रकार परोपकार के लिए प्रेरित होता है, आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। पाठ उद्देश्य। सत्संगति का महत्व बताना, सज्जनों की संगति के लिए प्रेरित करना, परोपकार करने की प्रेरणा देना, सद्गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करना। एक बार महर्षि दयानंद का प्रवचन चल रहा था। तभी एक आदमी वहां आकर बैठ गया और उनका प्रवचन सुनने लगा। उसे स्वामी जी की सारी बातें बहुत पसंद आईं। बोला, महाराज, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने अनेक साधु महात्माओं के प्रवचन सुने, पर जो आनंद आज मिला वैसा कभी नहीं मिला था। स्वामी जी बोले, हमारा तो काम ही है अच्छी अच्छी बातें बताना। यहाँ मेरा 7 दिन तक प्रवचन होगा। यह सुनकर वह खुश हो गया। बोला, महाराज, मैं भजन लिखता हूँ और गाता भी हूँ। कृपा करके आप मुझे अपने प्रवचन के बाद भजन गाने का अवसर दें। स्वामी जी को क्या ऐतराज था? उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन प्रवचन के बाद उस आदमी ने भजन गाया तो भक्ति की धारा फूट पड़ी। स्वामी जी के साथ साथ सभी श्रद्धालु झूमने लगे। भजन पूरा हुआ तो सबके चेहरे खिल उठे। स्वामी जी बोले, तुम्हारा कंठ बहुत मधुर है, बहुत अच्छा गाते हो। तुम यहाँ रोज भजन सुनाया करो। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी। 2-3 श्रद्धालु स्वामी जी के पास पहुँचे। एक श्रद्धालु हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप भजन गाने वाले को नहीं जानते। उसके यहाँ आने से लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे श्रद्धालु ने कहा, महाराज, वह शहर का प्रसिद्ध मुंशी अमीचंद है। वह शराब पीता है और मांस मछली खाता है। उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पर गाता तो बहुत अच्छा है, उसे भजन गाने दो। यहाँ आने से उसका हृदय भी बदल सकता है। अगले दिन स्वामी जी का प्रवचन पूरा हुआ। अमीचंद ने अपने भजन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया। बोले, कल फिर तुम भजन गाना। तभी एक श्रद्धालु बोला, महाराज, यहाँ यह भजन गाता है और घर जाकर सारे ऐब करता है। कृपा करके आप इसे इतना सम्मान न दें। अमीचंद कुछ नहीं बोला। स्वामी जी ने कहा, अमीचंद, कल तुम इससे भी अच्छा भजन गाना। भगवान तुम्हारा भला करें। अमीचंद को लगा जैसे उसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई है। उसने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर भजन रचा। उसने अगले दिन स्वामी जी के प्रवचन के बाद भजन गाया। सभी श्रद्धालु उसकी प्रभु भक्ति से हैरान थे। उन्हें क्या पता था कि स्वामी दयानंद के उपदेश उसके जीवन की काया पलट कर देंगे। भजन पूरा कर अमीचंद मंच से उतरा। स्वामी जी उसको देखकर मुस्कुराए। बोले, अमीचंद, तुम हो तो हीरा, पर कीचड़ में पड़े हो। यह सुनना था कि अमीचंद के जीवन की दिशा बदल गई। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लगीं। वह मुस्कुरा कर रह गया। वह अपने घर गया। उसने सुरा की बोतलें फेंक दी। पत्नी से बोला, आज से मांस मदिरा बंद। अब मैं घूस रिश्वतखोरी जैसे घृणित कार्य भी नहीं करूंगा। अमीचंद के बदले व्यवहार से पूरा परिवार खुश था। धीरे धीरे वह परोपकारी मनुष्य बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति लोगों की भलाई में लगा दी। लोग उसे भक्त अमीचंद के नाम से जानने लगे। आज भी अमीचंद का लिखा भजन, आज मिलकर गीत गाओ, उस प्रभु को धन्यवाद, यज्ञ, प्रार्थना और उत्सव आदि के अंत में श्रद्धा से गाया जाता है। लेखिका ज्योत्सना। शिक्षा। जीवन को सफल बनाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए।